नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के जो हताशा, निराशा और मायूसी का दौर चल रहा है, इस पर लगातार मैं वीडियो कर रहा हूँ। आप सभी में से तमाम लोगों को ये लगेगा कि ये वीडियो क्यों कर रहे हैं डेली? इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों के अंदर चेतना जागृत कर पाएँ, लोग अपने अधिकार को लेकर के लड़ पाएँ, लोग अपने अधिकार की डिमांड कर पाएँ सरकार के सामने। उसके लिए आप सभी के पास एक पुख्ता आंकड़ा भी तो होना चाहिए। किसी के सामने बातें रखनी होंगी, तो आपके पास एक आंकड़ा होना चाहिए। तर्क की बात तभी हो पाती है जब डेटा के साथ वो बातें होती हैं, तब आप किसी के ऊपर प्रभावशाली बात अपनी रख पाते हैं। आज हम सभी लोगों को एक डाटा शेयर करने वाले हैं कि किस सरकार में कितनी वैकेंसी हुई है प्राइमरी के अंदर। टीचर वैकेंसी को लेकर प्राइमरी और जूनियर के अंदर वैकेंसी को लेकर यूपी टीचर वैकेंसी 2011 से अब तक हम पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने जा रहे हैं। किस सरकार ने कितनी नौकरी दी? कौन इस होड़ में सबसे आगे है? सपा, बसपा, भाजपा उत्तर प्रदेश में ये 3 सरकारें और शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को समझाता हूँ। एकदम डिटेल एनालिसिस करूँगा आप सभी लोगों को। वर्तमान की सरकार ने कितनी भर्ती करी है, वो किस तरीके से करी है, क्या है भविष्य की योजना भी हो सकती है, वो सारी बातें। ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है आपकी जानकारी के लिए और कई लोगों की आँखों से पर्दा भी हट जाएगा, चश्मा भी हट जाएगा, जो किसी तरीके का अगर रगा होगा, किसी रंग विशेष का रगा होगा, उस पर आ जाते हैं हम सभी लोग। चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग प्रस्तुतिकरण किसकी करने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती एक महाविश्लेषण करने जा रहे हैं। टीईटी लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में जब से टेट लागू हुआ है या उत्तर प्रदेश कह लें या अध्यापक भर्तियों को लेकर के जब से टेट परीक्षाओं का आयोजन होना शुरू हुआ है, तब से लेकर के अभी तक की भर्ती की प्रक्रिया कैसे चली हुई है। और आप एक देखिएगा कि 2011 के बाद से लेकर के कितनी भर्तियाँ कितने अंतराल पर आई हैं और कहाँ पर अंतराल का गैप कहाँ पर ज़्यादा गैप है वैकेंसी के आने में, वो बात आप पहले ध्यान से समझिए। सबसे पहले बसपा सरकार 2007 से 2012 तक रही है। टीईटी लागू हुआ है इसी के समय, यानी कि 2011 से टीईटी होना शुरू हो गया। 2011 में पहला पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था। आरटीई 2009 के कारण, आरटीई 2009 की धारा 23 में या उपबंध है या प्रबंध है कि जो अध्यापक पढ़ाने जाएगा एलिमेंट्री लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल का मतलब प्राइमरी और जूनियर लेवल पर, वह पात्र होना चाहिए, यानी पात्रता परीक्षा वह क्लियर किया हुआ होना चाहिए। टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। 2011 में पहली बार टीईटी का आयोजन हुआ। 72,825 वैकेंसी आई। 2011 जो कार्यकाल का अंतिम चरण था, कार्यकाल के अंतिम चरण में 72,825 वैकेंसी बसपा के कार्यकाल में आया। अब आगे आप समझिएगा। उसके बाद सपा सरकार आई। सपा सरकार के प्रारंभिक चरण की बात करें तो 2012 में इन्होंने वैकेंसी दिया कितना? 9,770 पदों पर दिया। 2013 में इन्होंने वैकेंसी दिया 10,800 पदों पर वैकेंसी दिया। आप देखिए अंतराल देखिए, 2011 में 72,800 पद आए, 2012 में 9,770 पद आए, 2013 में 10,800 पद आए, 2013 में फिर बीटीसी स्पेशल के लिए 10,000 आया और यहाँ पर उर्दू शिक्षकों के लिए 2013 में वैकेंसी आई 4,280। दूसरे चरण में आप आइए सपा सरकार के, विज्ञान गणित व बीटीसी को लेकर के क्या हुआ? विज्ञान व गणित को, जूनियर में विज्ञान व गणित को लेकर के 2013 में 29,334 पद आए। 2014-15 में 15,000 पद आए बीटीसी लोगों के लिए। आगे समझिए, सपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम चरण की बात करें तो 15-16 में 3500 पद आए उर्दू शिक्षक को। सामान्य भर्ती 2016 में हुई 16,448 और सामान्य भर्ती 2016 में 12,460 पद आए। ये काफी दिनों तक विवादित रहा है। ये काफी दिनों तक कोर्ट कोर्ट खेलती रही है ये वैकेंसी और ये जाकर के अभी हाल फिलहाल में ये वैकेंसी कंप्लीट हो पाई है कोर्ट के निर्देश पर। ये आप देख लो, अगर आप एक सीरियल तरीके से पीछे मुड़ करके देखोगे तो 2011 में मायावती सरकार थी, बसपा सरकार थी, 72,000 वैकेंसी। 2012 में, 2013 में, 2013 में, 2013 में, आप देखते जाओ, 2013 में और 2014-15 में ये पद आ गए। उसके बाद 2016 में ये वैकेंसी आ गई। अब आगे आ जाइएगा, भाजपा का कार्यकाल शुरू होता है 2017 से। 2017 से भाजपा का कार्यकाल शुरू होता है और यहाँ पर 2 वैकेंसी आती हैं, एक 2018 में और एक और 2018 में वैकेंसी आती है। अब पहले मैं इस वैकेंसी को लेकर के थोड़ा फ्लैशबैक में चलना चाहूँगा। वो चलना चाहूँगा इस कार्यकाल में, सपा कार्यकाल में।
आप सभी को पता है कि यहाँ पर शिक्षा मित्रों को बना दिया गया था पूर्ण शिक्षक। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, शिक्षा मित्रों को पूर्ण शिक्षक बना दिया। पूर्ण शिक्षक बना दिया किसने? सपा के कार्यकाल में इनको पूर्ण शिक्षक बना दिया गया। पूर्ण शिक्षक बनाने के लिए, चूंकि वो शिक्षा मित्र पद पर थे, वो टीचर पद पर नहीं थे, उनको पूर्ण शिक्षक बनाने के लिए पद सृजित करने पड़े, नए पद बनाने पड़े। और कितने नए पद बनाने पड़े? तो इनको जोड़ दीजिए आप, 68 और 69 को जोड़ दीजिए, 1,37,500, 1,37,500 ये पद सृजित किए सपा गवर्नमेंट ने। इसी नए पद पर शिक्षा मित्रों को पूर्ण टीचर बना दिया और उनको प्राइमरी टीचर के बराबर पेमेंट जाने लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सरकार बदल गई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लड़ाई लड़ने लगे। बाकी अभ्यर्थी जो ऑलरेडी ट्रेंड बैठे हुए थे, वो लड़ाई लड़ने लगे और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कार्यकाल बदल गया, भाजपा सरकार आ गई, सुप्रीम कोर्ट से उलट गया मामला और शिक्षा मित्रों को पूर्ण टीचर बनाने की उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूर्ण टीचर के दर्जे से हटा दिया। शिक्षा मित्र की श्रेणी में फिर से आकर के वो गिर गए। अब जो पद सृजित किए गए थे उस गवर्नमेंट में, 1,37,000 वो रिक्त हो गए। 1,37,000 पद जो हैं वो रिक्त हो गए, क्योंकि वो पद बनाए गए थे, उसी पद पर उनको टीचर बनाया गया था। तो अब पद सृजित हो गए थे, तो अब उस पद से जब उन लोगों को हटाया गया तो वो पद रिक्त हो गए। रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को कि ये जो रिक्त पद हो रहे हैं शिक्षा मित्रों के हटने से, इन पर आप भर्ती करिए, नई भर्ती करिए और उसमें शिक्षा मित्रों को वेटेज दीजिए कि ताकि वो अपनी योग्यता को साबित कर पाएं। वो भी आम विद्यार्थी की तरह लड़ाई लड़ करके नौकरी पाएं पढ़ाई करके। लेकिन चूंकि इतने वर्षों से वो सेवा कर रहे हैं तो उनको आप अधिकतम 25 अंक का वेटेज दे दीजिए। सरकार ने 2 भर्ती करी, 68,500। आप सभी को पता है कि 68,500 भर्ती में केवल डीएलएड वाले शामिल थे और शिक्षा मित्र शामिल थे। डीएलएड वाले और शिक्षा मित्र शामिल थे। इस वैकेंसी में 27,713 पद अभी तक रिक्त हैं। अभी तक इतने पद रिक्त हैं क्योंकि जो कट ऑफ बनाया गया था उस कट ऑफ पर पर्याप्त लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, पद रिक्त रह गए। 27,713 अभी तक रिक्त पद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था कि रिक्त पदों पर भर्ती करें, नई भर्ती प्रक्रिया करें। तो इसमें से 27,713 पद रिक्त हैं। ये मत गिनिए का 68,500 भर्ती किया, ये अभी भी पद रिक्त हैं। दूसरी वैकेंसी आई, 69,000 पद आए। इसमें बीएड वालों को भी प्राइमरी में एंट्री दे दी गई और डीएलएड वाले तो प्राइमरी के लिए थे ही। इसमें लड़ाई बढ़ गई और किस आधार पर इसमें नियुक्ति दी गई, बीएड वालों को किस आधार पर इसमें भरा गया? क्योंकि डीएलएड वालों को ये कहा गया कि 68,500 में पर्याप्त विद्यार्थी नहीं थे जो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए, इसलिए योग्य अभ्यर्थियों को लाना जरूरी हो गया। बीएड वाले आ गए, बीएड वाले आ गए, इतने योग्य आ गए, इतने योग्य आ गए कि इसमें आरक्षण का विवाद हो गया, इसमें आंसर की का विवाद हो गया, कई प्रकार का विवाद हुआ। फिलहाल परीक्षाएं यहीं से आयोजित होना शुरू हुई हैं, क्योंकि 72,825 तो किस पर हुई थी? यूपी टेट के आधार पर हुई थी। परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा किया जाएगा तो कुछ बुरा हो भी जाएगा साथ ही में। फिलहाल ये कदम अच्छा था, परीक्षाएं हुई, भर्ती प्रक्रिया हुई, किसी तरीके से 69,000 संपन्न हुई। 69,000 के बाद से लेकर के आगे अगर आप बढ़ें तो अब आप एक तुलनात्मक मूल्यांकन कर लीजिए। बसपा सरकार में कुल 72,825 इकट्ठा भर्ती आई थी, ये आज भी कोर्ट का चक्कर काट रही है ना। सपा गवर्नमेंट में वैकेंसी आई, कुल 1,11,592 पद हुए। भाजपा सरकार में कुल 1,37,500 जो शिक्षा मित्रों के पद रिक्त हुए थे उस पर वैकेंसी हुई थी। अब आगे आप समझिएगा। उसके बाद अगर प्रतिवर्ष के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिवर्ष सपा सरकार में 22,318 पद आए, प्रतिवर्ष भाजपा सरकार में 27,500 पद आए, वही 1,37,000 के हिसाब से। और यहाँ इसमें बसपा सरकार में, और यहाँ पर भाजपा के कुल 9 वर्ष के कार्यकाल में 15,277 पद आए। ये बसपा है, बसपा के कार्यकाल में। अब आगे आप समझिए, कुल पदों की संख्या में तो भाजपा सरकार आगे है, सबसे आगे है। सपा सरकार के कार्यकाल में निरंतरता अधिक रही है, हर साल छोटी बड़ी भर्तियां आती रही हैं।
अब आगे आप समझिएगा। वर्तमान की स्थिति और भविष्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लाखों टीईटी और सीटेट पास युवा एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 50,000 तकरीबन संख्या ऐसे अध्यापकों की है जो आगामी 5 वर्षों में रिटायर हो जाएंगे। रिक्त पद हैं, तब से लेकर के अभी तक नए पद का सृजन नहीं हुआ है। 1,37,000 पद जो शिक्षा मित्रों को दिए थे, उसके बाद कोई भी नए पद का सृजन नहीं किया गया। रिक्त पदों को भी जोड़ा गया व्यवस्थित तरीके से, अगर देखा जाए तो नहीं जोड़ा गया है कि उन पर ही कम से कम भर्ती का आयोजन किया जाए। अगर आप 1,37,000 पद जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भरे गए हैं, अगर आप वो सोचिएगा कि अगर वो बाध्यता नहीं रही होती उस पद को भरने की, तो क्या प्राइमरी में वैकेंसी मिलती? अब तक अगर इच्छा शक्ति रही होती तो अब तक आ चुकी होती। 2011 से लेकर के 2018 तक कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जब प्राथमिक के अंदर वैकेंसी देखने को ना मिली हो, चाहे छोटे चाहे बड़े पद, चाहे कम चाहे ज्यादा पद मिले हैं जरूर। लेकिन 2018 के बाद आज जो 2026 हो गया है, ना तो रिक्त पदों पर भर्ती हुई, ना तो नए पद सृजित करके भर्ती हुई। ये आंकड़े, ये डेटा आपको जानने जरूरी हैं, ताकि जो बातें कई लोग ऐसे इस आधार पे करते हैं कि भर्ती तो हुई इतने बड़े पैमाने पर। देखिए, अध्यापक जाएंगे और नए जमाने के अध्यापक जाएंगे, नए प्रशिक्षण के अध्यापक जाएंगे, नई सोच के जाएंगे, नई ऊर्जा के जाएंगे, तो निश्चित तौर पर व्यवस्था में बदलाव होगा। 69,000 और 68,000 से जो गए अध्यापक हैं, वो परिषदी की वो स्थिति जो पहले थी उससे निश्चित तौर पर बेहतर किए। आने वाले समय में और भी जाएंगे तो और भी जाएंगे तो और बेहतर करेंगे, और जाते तो और बेहतर होता, तो स्कूली व्यवस्था सुधरती, एलिमेंट्री एजुकेशन सुधरता। कुल मिला-जुला करके आज का सेशन केवल इस उद्देश्य से करने का मकसद मेरा ये था कि आप सभी को वर्षवार में समझा पाऊँ, ब्यौरा दे पाऊँ आपको कि कब कितनी वैकेंसी हुई हैं और कब से अकाल पड़ा है भर्तियों को लेकर के। और ये अकाल कब तक रह सकता है, ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर कर रहा है। आगे भी सरकार की इच्छा बनी रहेगी तो ये अकाल बना रहेगा। इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी। और यदि थोड़ा बहुत भी संवेदना रही डीएलएड वालों के साथ, तो निश्चित तौर पर भर्ती सरकार दे देगी। लेकिन वह संवेदना अभी तो दिख नहीं रही है। वो अलग बात है कि इनका इतिहास भी अलग रहा है कि अकस्मात भर्तियां देते हैं। अकस्मात इन्होंने दिया था 68,000 की वैकेंसी, अकस्मात इन्होंने 69,000 की वैकेंसी दिया था। पता तो था सबको कि आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कब आएगी नहीं पता था। अचानक आई, 22, 23, 24 दिन में परीक्षा करा करके काम खत्म कर दिया गया। तो ये अकस्मात वाला काम होगा और दोनों वैकेंसी को चुनाव के पीरियड पर देखा गया था। तो आज के लिए साथियों उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को ये डेटा, ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जानकारी वाली वीडियो आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो कृपया आप सभी लोग चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।